तो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी पे बात छोड़ी थी और पोटेंशियल डिफरेंस पे बात छोड़ी थी। अपन ने पता चल गया था E इक्वल टू माइनस का पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस शेप्स की, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू पहले यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की बात कर लेते हैं, कौन सी, उसके एक्सिस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, के क्यू एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका जो पोटेंशियल हो जाएगा dv, उसको बोलते हैं के डी क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो आता है के क्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट एक्सिस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू बाई ए एट द सेंटर एंड इस पे मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। सेंटर पर मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा क्योंकि एक्स यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है, दूरी और पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी और दूरी का एक ग्राफ है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ पे, सेंटर पे, और फिर डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। इवन इफ द चार्ज वर नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द एक्सपेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रिमेन सेम। जो एक्सप्रेशन रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं है चार्ज, तो भी सेम ही रहेगा, ठीक है। ओके, अच्छा जी। इसके बाद बात करते हैं किसी आर की वजह से। उसमें क्या था, 2k लैम्डा साइन 5/r, सही बात है। या फिर इसको अगर अपने 5 बोला तो 5/2/r, ठीक है, सही बात है ना, उसमें हाफ करते थे अपन, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इक्वल टू के क्यू बाई आर। तो इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखा जाएगा v इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ इन्फाइनेटली चार्ज वायर, उसमें क्या था, उसमें था 2 ई एक्स, क्या था 2k, उसमें क्या था, सॉरी, लाइक उसकी वजह से क्या था, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ई एक्स में, और जब के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा फॉर वाई एक्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा पोटेंशियल, इसके लिए सीधा फॉर्मूला है 2k लैम्डा एल एन आर टू बाई आर वन, एल एन आर टू बाई आर वन, या फिर इसको अपन आर वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, तो एक याद रखना, चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इंटू चेंज इन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कैसे, ये प्रूफ कर दिया कि कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई आ रहा था भाग के, यहाँ आके वो घूम के चला गया, क्यों आया, तो 2k लैम्डा साइन 5 ये पोटेंशियल लग रहा है, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा, सही बात है। पहले 3r था, अब r हो चुका है, और यहाँ पे जो स्पीड आ रही थी हाफ एम यू स्क्वायर से वो आ रहा था, सही बात है ना। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड आउटसाइड इन अ यूनिफॉर्मली स्फेरिकल सेल की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो अगर r ग्रेटर देन, बाहर के लिए क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर, ठीक है, अंदर के लिए क्या हो जाएगा के क्यू बाई ए, और सरफेस पे भी क्या हो जाएगा के क्यू बाई ए। अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पर पोटेंशियल तब भी रहता है, ठीक है, और सेम रहता है। ओके, इसका जो ग्राफ आता है, इस बार यहाँ लाइन आ जाती है, उसमें नहीं आ जाती, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज, अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो तो क्या करना है, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रल होगा एक, ठीक है। पोटेंशियल बिकम्स बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज इज 0 एट सेंटर, ठीक है। पांचवा बात करते हैं सॉलिड सिलेंडर की। सॉलिड सिलेंडर में अगर उस सरफेस या फिर सरफेस से बाहर हो तो के क्यू बाई आर होता है, पर अगर सरफेस के अंदर हो तो जो उस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आता है सिग्मा आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। पर इसमें क्या होता है, वी इनसाइड इसमें अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग चीज़ होता है। अगर वी इनसाइड की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है के क्यू 2a क्यूब 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या, वी इनसाइड क्या होता है, के क्यू 2a क्यूब 3a स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद कर लो, अगर सेंटर पे निकालना होगा तो a इज इक्वल टू आर पुट कर देना, ठीक है। सॉरी, सेंटर पे निकालना होगा तो आर इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, और अगर आपको कहीं और पूछा होगा तो पुट करते रहना वैल्यू, ठीक है। ओके, ठीक है। पोटेंशियल कुछ ऐसे डिक्रीज करता है, रेक्टेंगल हाइपरबोला आता है, और एट a/2 क्या होता है 11q/8 है, ठीक है। 11q/8 है, ये इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कट परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। इक्विपोटेंशियल यानी टोटल वर्क डन 0 होता है, सही बात है, और ई टेंजेंशियल भी 0 होता है। प्लस क्यू से माइनस क्यू में जो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, क्यू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई डी ए, सही बात है। ओके जी।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल पे। इलेक्ट्रो डायपोल क्या होता है, कोई नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक डायपोल बनाते हैं, उसको उनके बीच में डिस्टेंस को डी बोलते हैं, इसको P इजिक्वल टू क्यू इंटू डी बोलते हैं। डायरेक्शन कहाँ से होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू में होती है। डायपोल मूवमेंट किसी रॉड का हो तो उसके लिए क्या आता है, P इजिक्वल टू लैम्डा एल स्क्वायर, किसी रिंग की वजह से लैम्डा नॉट पाई ए स्क्वायर, ठीक है, और किसी स्फीयर की वजह से भी लैम्डा नॉट पाई ए स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ई एंड वी में क्या होता है रिलेशन, तो ई आर देखो, ई आर क्या होता है, टू पी के कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई टेंजेंट क्या होता है, इसमें होता है टू पी के कॉस थीटा बाई आर क्यूब, और ये होता है के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, वेयर आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन, बीच में जो डिस्टेंस है उनसे बहुत बड़ा है आर, ठीक है, उसके वजह से, ठीक है। और पोटेंशियल क्या लिखा जाएगा, वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। याद रखना ये वाली वैल्यू कि इसका डबल होता है, ठीक है। एक्सएल की बात कर ले, एक्सएल पे ई एक्सएल क्या होता है, टू के पी बाई आर क्यूब, और ई इक्वल होता है माइनस का के पी बाई आर क्यूब, ठीक है। ये कब आर वेरी वेरी ग्रेटर देन टू है, ठीक है, तब तो टू के बाई आर क्यूब और के माइनस का के पी बाई आर क्यूब, इसका डबल होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। डायपोल प्लेस, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, या तो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस करें, मतलब प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो टाउ आ जाएगा, टाउ आ चुका है, यानी टॉर्क आ चुका है। टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई, टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, ठीक है, डायपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस, तो यस पी ई साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, पी ई साइन थीटा, ठीक है। ओके जी, टाइम पीरियड को पूछ लिया कभी अपन से कि अगर अपने ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे हिल रहे हैं दोनों, तो उनके बीच में टाइम पीरियड आता है टू पाई आई बाई पी ई, और आई होता है टू एम डी स्क्वायर, ठीक है। थीटा जीरो तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल के लिए पाई हो जाता है, ठीक है, ये नेगेटिव आता है इसमें। तो अपन को पता है यू इज इक्वल टू होता है माइनस का एफ बाई डी एक्स, सही बात है ना, या फिर माइनस का डी यू बाई डी एक्स क्या होता है, एफ के बराबर, सही बात है ना। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा माइनस का पी डॉट ई, ठीक है, वर्क डन एक्सटर्नल डेल्टा यू, वर्क डन बाय ई क्या हो जाएगा, माइनस का डेल यू, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यू इंटू वी, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म नॉन, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो वही फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक है। कोई दिक्कत की बात ही नहीं आनी चाहिए। उसमें क्या था, पहले अपन ने क्या बात कर रहा था कि ई क्या था, माइनस का ग्रेडियंट ऑफ यू था, इस पर क्या हो जाएगा, फोर्स इसका ग्रेडियंट ऑफ यू, ठीक है। ओके, डायपोल इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। कोई डायपोल एक P1 डायपोल एक P2 डायपोल है, इनका इंटरेक्शन हुआ तो इनका जो फोर्स आता है उनके बीच में, किसी दो डायपोल के बीच में जो फोर्स दिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, फोर्स इक्वल टू माइनस का 6 के पी माइनस का 6 के P1 P2 बाई आर की पावर -4, ठीक है। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। डेंसिटी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, ऑल पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर आर इक्वल पोटेंशियल होता है, ठीक है, कंडक्टर में इक्वल पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अनडिफाइंड होती है सरफेस पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक अनडिफाइंड होती है सरफेस पे। इफ टू कंडक्टर कनेक्टेड बाय कंडक्टिव वायर और मेड टू बी टच ईच अदर, रजिस्ट्रेशन मे बी टेक्स प्लेस एंड द फाइनली व्हेन विल स्लिप, अच्छा मतलब चार्ज एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेंगे और इक्वल कर लेंगे जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जस्ट आउटर इलेक्ट्रॉन नॉर्मल, ठीक है, ये होता है कंडक्टर की। एक और बात याद रखना, अगर यहाँ पे ज़्यादा एरिया या कम एरिया तो रो आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पे चार्ज ज़्यादा हो जाएगा अगर एरिया कम है, और अगर एरिया ज़्यादा है तो चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे 2Q है, 2Q और Q को अपन टच किया तो क्या हो जाएगा 2Q, तो 2Q देखो इसके जो पोटेंशियल लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा कि V ए क्या लिखा जाएगा, V के 2Q माइनस क्यू नॉट, इसको कुछ लॉस हुआ क्यू नॉट का अपन आर, ठीक है, और इसको कुछ गेन हुआ Q प्लस क्यू नॉट बाई आर का, तो यस इन दोनों को इक्वल होना चाहिए पोटेंशियल, तो यस Q इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई आर। जैसे V इज इक्वल टू वी भी है, अब जैसे अपन को बोला है V इज इक्वल टू वी भी बोल रखा है अपन को, ठीक है, पोटेंशियल, ठीक है। तो जैसे इसकी वजह से क्या हो जाएगा Q, तो क्यू ए माइनस क्यू नॉट, यहाँ से कुछ लॉस हुआ क्यू नॉट का, ठीक है, अपन आर प्लस क्यू भी है उसमें क्या हुआ क्यू नॉट का कुछ फ़ायदा हुआ, और रेडियस क्या हो गई इस बार आर, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, बाहर वाले के लिए हम जब बात करेंगे वी बी की बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा के क्यू ए माइनस क्यू नॉट बाई आर, उसके लिए तो बाहर का ही माना जाएगा ना, तब भी आर तो रेडियस तो आर बाहर की है उसके लिए तो, और इसके लिए भी उसके लिए के क्यू बी बाई क्यू नॉट बाई आर लिखा जाएगा, दोनों रेडियस बाहर की आएगी, कट जाएगा क्यू माइनस क्यू नॉट और क्यू इक्वल टू, तो ऑल चार्ज विल बी ट्रांसफर, ठीक है। अर्थिंग की बात कर रहे हैं, अर्थ इनफाइनाइट कंडक्टर होता है इन विच बोथ
वो अपन क्या करते हैं, उनका पोटेंशियल जीरो मानते हैं, वी जीरो होता है यस, तो के क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट हमेशा जीरो हो जाएगा, ठीक है, हमेशा पूरा चार्ज लॉस हो जाता है उसके अंदर। अब बात करते हैं आगे। अब ये बात करते हैं कोई अगर माइनस का नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर देखो अगर बाहर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या लेना चाहिए, क्यू नॉट का क्या होगा, ठीक है। जैसे जैसे अपन इस एग्जांपल से समझो, जैसे इस एग्जांपल से जिस ऐसा इस एग्जांपल से समझो कि क्यू ए क्या दे रखा है, टू क्यू, क्यू दे रखा है अपन को, क्यू ऑफ ए दे रखा है अपन को टू क्यू, ठीक है, और क्यू बी दे रखा है अपन को जीरो, और क्यू सी दे रखा है माइनस का क्यू, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे बीच में कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ था, इसका क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, सही बात है, और यहाँ पे कुछ चार्ज आ जाएगा क्यू नॉट, फिर यहाँ नेगेटिव क्यू नॉट, फिर क्यू डैश, फिर क्यू डैश, ठीक है। या फिर ऐसा करो ना, सीधी सी बात है, देखो तो मतलब अगर ऐसा हो चुका तो वी ए ये ऊपर से निकाल रखा था, तो वी ए इज इक्वल टू वी सी हो चुका डायरेक्ट, आपको ये गिवन है एक तरह से, तो वी ए के लिखा जाएगा, तो वी ए लिखा जाएगा के क्यू प्लस क्यू नॉट, वी इज इक्वल टू क्यू प्लस क्यू नॉट, इसमें कुछ क्यू नॉट ऐड हुआ है, ठीक बात है, प्लस के क्यू वन अपॉन के क्यू वन, के क्यू वन हो जाएगा, इस पर अपन क्यू वन मान लिया चार्ज, ठीक है, इस पर क्यू जीरो, इस पर क्यू वन, और इसमें क्यू माइनस क्यू नॉट मानना है, ठीक है। तो इस पर क्यू वन चार्ज है, तो के क्यू वन बाई टू, और इसके से पोटेंशियल देखा जाएगा, कौन कौन पोटेंशियल लगा रहा है ए पे अपन वो देख रहे हैं, ठीक है। तीसरा के, इस पर कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू माइनस क्यू नॉट, इसमें कुछ लॉस हुआ, के माइनस क्यू नॉट अपॉन थ्री आर, डिस्टेंस इतनी है, और जो टोटल वी सी आएगा, वी सी जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा कैसे, क्यू बाई के क्यू बाई थ्री आर, क्योंकि सबके लिए डिस्टेंस तो थ्री आर ही मानी जाएगी इसकी, तो के थ्री आर बाई पहले की वजह से कितना रहेगा, क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू, दूसरा क्यू वन, और तीसरा क्यू माइनस क्यू नॉट, तीनों को सम किया, जोड़ा, तो सॉल्व करने के बाद जो ये आया, फिर इक्वेट करने के बाद वी भी क्या है, वी भी दे रखा जीरो अपन को, किसी के पोटेंशियल आया तो वी भी जीरो कब होगा, तो के इसके अंदर वालों के नीचे वालों को सबका सम, तो यस, तो के और नीचे वालों के लिए तो टू आर लिखा जाएगा सबके लिए, सही बात है, के क्यू प्लस क्यू नॉट प्लस क्यू वन प्लस के बाहर वाले के लिए क्यू माइनस क्यू नॉट बाई थ्री आर, सेंटर से दूरी, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ई वन इज इक्वल टू जीरो, ई टू अनडिफाइंड, तो ई से क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ओके जी, शील्डिंग क्या होता है, ये किसके लिए लगता है, कंडक्टिंग सेल के लिए लगता है, ठीक है। एस वन इनर स्पेस है, और ठीक है, एस टू आउटर स्पेस प्लस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एस वन एस टू जीरो, सो बिकॉज ऑफ एस वन एस टू ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एस वन ऑन एस टू इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ एस टू ऑन एस वन इज जीरो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर सरफेस डिपेंड्स ओनली अपॉन द सिमेट्री ऑफ द इनर सरफेस, ठीक है, एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आउटर सरफेस ओनली डिपेंड ऑन द आउटर सरफेस, ठीक है। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ एस वन ऑन ऑल द पॉइंट एस टू इज जीरो, सो इसके वजह से देखो करंट में कंडक्टर के अंदर कोई चीज़ होती है तो वो सील्ड हो जाती है, इसको बोलते हैं सीलिंग बस, ठीक है। इतना काम है, इतना कुछ खास बुझा जाता, इसी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म। अब अपन बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की।